कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे इस सप्ताह में प्रवेश करते समय एक महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। वह बदलाव है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का राशि परिवर्तन। सूर्य देव आपकी राशि के पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। पिछले समय से धन भाव पर सूर्य और शनि का युति योग काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। ऊपर से सूर्य पर राहु का प्रभाव जख्मों पर नमक डालने जैसा कार्य कर रहा था। अब सूर्यदेव शनि और राहु के कुप्रभाव से मुक्त होकर अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा, इसलिए सावधान रहें, कहीं नजर न लग जाए। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी शनि का सूर्य के क्रूर प्रभाव से मुक्त होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पिछले समय से स्वास्थ्य के संबंध में चली आ रही चिंता और परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। सूर्य का शुभ अशुभ गोचर भी स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्यदेव आरोग्य कारक है। 14 अप्रैल से पहले सूर्यदेव की कमजोर स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में भी प्रतिकूल बनी हुई थी। इस सप्ताह से आरोग्य कारक सूर्य का उच्च राशि पर संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। मनोबल भी उच्च बना रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी तथा रोगों का नाश होगा। शरीर निरोग रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। पंचम भाव पर बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पड़ती है। मिथुन राशि का कमाल है, दूसरी राशि वालों की तुलना में आपका बुद्धि बल गजब का देखने को मिलता है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। इस सप्ताह भी बुध की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल है। पूरे सप्ताह पंचम भाव के स्वामी बुध का धन भाव पर संचार और नीच भंगरा योग का निर्माण विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। सूर्य की उत्तम स्थिति से सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। सूर्य और मंगल की मजबूत स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर हर प्रकार से विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्तम बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने का अनुकूल अवसर मिलेगा। मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। इस दृष्टि से प्रेमियों के मजे ही मजे। सिंगल दोस्त भी प्रेम संबंधों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो इस सप्ताह के वीकेंड में प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए समय उत्तम बना हुआ है। चंद्रमा के आशीर्वाद से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य है। पिछले समय से सूर्य पर राहु
और शनि का प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। सूर्य के सहयोग में कमी दाम्पत्य सुख शांति में भी कमी का कारण बनी हुई है। छोटी छोटी बातों से मन मुटाव देखने को मिल रहे हैं। इस सप्ताह से सूर्य की उत्तम स्थिति से दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ नजदीकी यात्रा करने के मौके मिलेंगे। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देगा। कुल मिलाकर सूर्य की शुभता से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय प्रतापी सूर्य का पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह आपका मनोबल उच्च बना रहेगा। पूरे सप्ताह हौसले बुलंद रहेंगे। आपकी राशि के लिए सूर्य व्यापार भाव का स्वामी भी है, इसलिए व्यापारी दोस्तों को भी सूर्य की उच्चतम स्थिति का भरपूर लाभ मिलेगा। पिछले समय से सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी आएगी। सूर्य की शुभता से लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी नीतियों से कार्य व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। सरकारी दखल से कार्य व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इस सप्ताह करने से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का सहयोग भी अहम रोल अदा करेगा। इस सप्ताह उच्च का सूर्य आपके बाहुबल और मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा, तो शुक्र का उच्च राशि पर संचार भाग्य, धन, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। बाहुबल के साथ साथ जब भाग्य का भी सहयोग मिलेगा तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से वाणी में बने कठोरता और क्रूरता के भाव में भी कमी आएगी। पिछले समय से सूर्यदेव का वाणी भाव पर संचार वाणी को भी प्रभावित कर रहा था। इस सप्ताह से वाणी में पहले से अधिक मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया पर नेम और फेम में वृद्धि होगी। अपने देश के साथ विदेशों तक मान सम्मान बढ़ेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य की स्थिति उत्तम रहेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, सूर्य देव की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। पिछले समय से सूर्य पर राहु और शनि का प्रभाव वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी मतभेद पैदा कर रहा था। अब सूर्य के शुभ गोचर से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। कर्म भाव के स्वामी मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुओं को नियंत्रण में बनाए रखेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। पिछले समय से धन भाव पर सूर्य का शत्रु ग्रहों राहु और शनि के साथ युति योग धन की स्थिति को भी कमजोर बना रहा था। सूर्य के राशि परिवर्तन से धन की स्थिति मजबूत बनेगी। बुध और शुक्र के धन भाव पर संचार से भाग्य, बुद्धि, वाणी, व्यापार और संतान के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा।
एक नज़र डालें इस सप्ताह चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल। सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा भाग्यावा पर संचार करेगा। इस समय भाग्य का सुख एवं सहयोग तो मिलेगा, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से कुछ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस भाग दौड़ से शारीरिक और मानसिक सुख चैन में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से हौसले बुलंद बने रहेंगे, मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य की मजबूत स्थिति कार्य क्षमता में वृद्धि और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। 15 अप्रैल की रात के 8:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की शुभता घर परिवार हो या कार्यस्थल प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। शुभ फल देखने को मिलेंगे। जनता से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 18 अप्रैल की सुबह के 8:20 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का लाभ पर संचार वीकेंड को आनंदमय बना देगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे, वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। लाभ पर संचार कर रहा चंद्रमा अच्छी आमदनी को दिखा रहा है। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वीकेंड में सूर्य और चंद्रमा दोनों आप पर मेहरबान रहेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। गुरुदेव के राशि परिवर्तन की इंतजार है। गुरुदेव का राशि परिवर्तन कुंभ वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।